हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल एसएससी ड्रीम स्टडी पे। दोस्तों आज आपके बिहार बीएसपी एससीएल एग्जाम 2025 के 26 और जून के सेकेंड और थर्ड शिफ्ट का जो है एग्जाम खत्म हो चुका है, जिसका जो है आपको दोनों शिफ्टों का हम कंबाइन एनालिसिस करा देते हैं। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो आइए देखते हैं आज आपके 26 जून के सेकेंड और थर्ड शिफ्ट में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। जैसे आपका पहला क्वेश्चन पूछा था 2011 की जो जनगणना थी, उसके अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा था? यानी कि 2011 जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो जो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में अरुणाचल प्रदेश दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन आपका सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था। अब देखते हैं अपने अगले वाले प्रश्न को, यानी दूसरे वाले को। तो पूछा था आपका ब्रिक्स सम्मेलन 2024 जो है कहाँ हुआ था? यानी कि ब्रिक्स सम्मेलन 2024 है दोस्तों आपका कहाँ हुआ था, ये क्वेश्चन आपका पूछा था। तो जो आपका सही उत्तर हो जाएगा रूस के कजान में। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में रूस का कजान शहर दिया रहा होगा दोस्तों वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। यानी ब्रिक्स सम्मेलन 2024 जो है आपका कहाँ हुआ था, तो रूस के कजान में हुआ था। वहीं देखेंगे अपने अगले वाले प्रश्न को, यानी तीसरे वाले को। तो पूछा था भारत और यूरोपीय संघ के बीच कौन सा डील हुआ था? तो भारत और यूरोपीय संघ के बीच जो है दोस्तों आपका व्यापार को लेकर डील हुआ था। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में व्यापार से संबंधित डील दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन आपके आज थर्ड शिफ्ट में पूछा गया था, यानी भारत और यूरोपीय संघ के बीच कौन सा डील हुआ था, तो और आपका जो है व्यापार को लेकर के। बाकी अगला एक और प्रश्न आपका थर्ड शिफ्ट में पूछा था, सती प्रथा से प्रश्न था। अब ये जो है सती प्रथा से आपका एग्जैक्ट प्रश्न क्या था ये जो है पता नहीं चल पाया। तो आप लोगों में से जो भी लोग पेपर देकर आए होंगे वो लोग कमेंट करके बताएंगे कि आपका जो सती प्रथा से प्रश्न था आपका एग्जैक्ट प्रश्न क्या था। बाकी अगला पांचवा प्रश्न था आपका सेकेंड शिफ्ट में, पेरिस ओलंपिक 2024 में कुल कितने दिन चला? यानी जो कि आपका पेरिस ओलंपिक 2024 है दोस्तों आपका कुल कितने दिन चला, ये क्वेश्चन आपका पूछा था। तो जो पेरिस ओलंपिक 2024 है दोस्तों आपका कुल 17 दिन चला। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में 17 दिन दिया रहा होगा दोस्तों वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला यानी छठा प्रश्न था, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत की तरफ से कौन 2 मेडल जीता? यानी कि पेरिस ओलंपिक जो 2024 हुआ था दोस्तों उसमें आपका भारत की तरफ से कौन जो था 2 मेडल जीता था? तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा मनु भाकर। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में मनु भाकर दिया रहा होगा दोस्तों वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। बाकी चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। तो पूछा था आपका कंट्रोल यम शॉर्टकट की का उपयोग क्या है? यानी कि आपका जो कंट्रोल यम शॉर्टकट की है दोस्तों, कंट्रोल प्लस यम, उसका उपयोग क्या होता है? तो आपका जो कंट्रोल प्लस यम शॉर्टकट की होता है दोस्तों वो आपको पैराग्राफ को इंडेंट करने के लिए होता है। यानी आपका जो सही उत्तर हो जाएगा पैराग्राफ को इंडेंट करने के लिए। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में पैराग्राफ को इंडेंट करने के लिए दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। बाकी चलते हैं अपने अगले वाले प्रश्न पर। तो आपका अगला प्रश्न क्या पूछा था कि मौलिक कर्तव्य जो है आपका किस अनुच्छेद से है? यानी कि मौलिक कर्तव्य जो है आपका किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो आपका मौलिक कर्तव्य जो है दोस्तों आपका अनुच्छेद 51 ए में है। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में अनुच्छेद 51 ए दिया रहा होगा दोस्तों वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। यानी कि मौलिक कर्तव्य जो है आपका किस अनुच्छेद में है, तो आपका अनुच्छेद 51 ए में। अगला प्रश्न पूछा था खानवा का युद्ध कब हुआ था? अब ये जो है आपका एग्जैक्ट प्रश्न नहीं पता चल पाया कि खानवा का युद्ध पूछा क्या था, क्योंकि खानवा के युद्ध के जो है इसमें ये पूछा था कि कब हुआ था या फिर किसके और किसके बीच हुआ था ये पूछा था। तो आप लोगों में से जो भी लोग पेपर देकर आए होंगे वो बताएंगे खानवा के युद्ध में पूछा क्या था। बाकी आपको दोनों बता देते हैं कि खानवा का युद्ध जो है वो 16 मार्च 1527 को हुआ था और किसके बीच हुआ था, तो बाबर और राणा सांगे के बीच में। यानी कि आपका दोनों बता दिया हमने कि 16 मार्च 1527 को हुआ था और किसके बीच में, तो बाबर और राणा सांगा के बीच में। अगला प्रश्न पूछा था आपका निजता का जो अधिकार है किस अनुच्छेद में? यानी कि जो आपका निजता का अधिकार है वो आपका किस अनुच्छेद में है या फिर निजता का अधिकार किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 21 हो जाएगा। यानी आपके जिस भी ऑप्शन है अनुच्छेद 21 दिया रहा होगा दोस्तों वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न था 2024 प्रो कबड्डी किसने जीता? यानी 2024 जो प्रो कबड्डी लीग था दोस्तों उसको किसने जीता था, ये क्वेश्चन आपका पूछा था। तो इसका जो आपका सही उत्तर हो जाएगा हरियाणा स्टीलर्स हो जाएगा। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में हरियाणा स्टीलर्स दिया रहा होगा दोस्तों वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका सेकंड शिफ्ट में एक पूछा था, बहुत ही हार्ड टाइप का क्वेश्चन था कि 2011 की जनगणना के अनुसार दूसरा चरण किस महीने में पूरा हुआ? यानी 2011 की जनगणना का जो दूसरा चरण है दोस्तों किस महीने में हुआ था, ये क्वेश्चन आपका पूछा था। तो इसका जो आपका सही उत्तर हो जाएगा फरवरी हो जाएगा। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में फरवरी दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। बाकी आपका जो कंप्यूटर में प्रश्न है दोस्तों आपका एम एस वर्ड से, एम एस एक्सेल से और पावर पॉइंट और इंटरनेट से जो ज़्यादा प्रश्न आ रहे हैं, वो दूसरे शिफ्ट की बात हो या तीसरे शिफ्ट की, आपका यहीं से जो है ज़्यादा प्रश्न आ रहे हैं। तो आप लोगों का जिनका भी आगे पेपर है वो इन सभी टॉपिकों का एकदम बढ़िया से तैयार कर लें। बाकी इंग्लिश में जो है 5 प्रश्न जो है आपके पैसेज से आ रहे हैं। यानी इंग्लिश में 5 प्रश्न आपका पैसेज से फिक्स है।
और इंग्लिश में आपका एंटोनिम से एक प्रश्न, सिनोनिम से एक प्रश्न और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से आपके एक एक प्रश्न आ रहे हैं। यानी कि जिनका आगे आने वाले दिनों पेपर है वो इन सभी टॉपिकों को एकदम बढ़िया से पढ़ जाए। हिंदी में आपका 5 प्रश्न जो है गद्यांश से पूछा जा रहा है। वहीं हिंदी में आपका एक प्रश्न पर्यायवाची, एक प्रश्न विलोम और एक आपका फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का क्वेश्चन दे रहा है। उसके अलावा आपका जो है अनुच्छेद 2, 3 और 4 से संबंधित आपका प्रश्न पूछा था। यानी कि आपका दूसरे या तीसरे शिफ्ट में अनुच्छेद 2, 3 और 4 से संबंधित भी प्रश्न था। बाकी रीजनिंग में आपका बात करें तो आपका कोडिंग, डिकोडिंग जो है इससे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। और रीजनिंग में आपका सीटिंग अरेंजमेंट से जो है प्रश्न पूछे जा रहे हैं। वहीं रीजनिंग में आपको पजल से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं और ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आप लोग जो है इन टॉपिकों को तैयार कर लीजिए। बाकी आपका मैथ का बात करें तो इसमें सक्सेसिव डिस्काउंट से, सीपीएसपी, आपका सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन आ रहा है और आपका पाइप एंड सिस्टम से आ रहा है। तो बाकी इतने ही क्वेश्चन हमें सेकंड और थर्ड शिफ्ट के मिले थे जिनका रिव्यू हमने आपको करा दिया है।